एंडोक्राइन सिस्टम है वो डिफरेंट ग्लैंड से मिलके बना होता है। सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में दो कंपोनेंट्स हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड उनसे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स और टारगेट ऑर्गन्स तक डिफ्यूज होकर के जाते हैं। डिफरेंट ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है जिसे सुप्रीमो ग्लैंड कहते हैं। ये बॉडी की सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से। दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल मास्टर ग्लैंड। फोरब्रेन में एक ग्लैंड और होती है जिसको कहते हैं पीनियल बॉडी। ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड ट्रैकिया रीजन में, चेस्ट रीजन के अंदर थाइमस ग्लैंड, ये ऐसी ग्लैंड है जो चाइल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये थ्रेड और ओवर एज पोजिशन में बिल्कुल थिन हेयर लाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक पतले धागे की रूप में ही रह जाती है। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इंप्रूव करती है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी की 4S ग्लैंड जो 4 तरह के एस को कंट्रोल करती है: शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस एंड सेक्स। गोनाड्स होते हैं, गोनेडियल हॉर्मोन्स। मेल गोनेडियल हॉर्मोन्स, मेल गोनेडियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टेस्टिस एंड फीमेल ओवेरी। बेसिकली प्योर ग्लैंड्स की बात करें जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं और उनमें एंडोक्राइन नेचर ही होती है। बट कुछ ऐसे भी बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं जो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन दोनों तरह की नेचर रखते हैं। हम जानते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रेशंस को डक्ट की हेल्प से किसी लोकल एरिया और ऑर्गन्स की एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए छोड़ती है। ये सिक्रेशंस वैक्स, म्यूकस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिक्रेशंस, सॉल्ट, टीयर, वाटर, मिल्क, ये प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो मिक्स टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, तो मिक्स्ड और कंपोजिट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से काम करती हैं। यानी कि वो ड्यूल नेचर रखती है। तीन ऐसी ग्लैंड्स हैं: पैंक्रियाज, सेकेंड ovaries, and third testes. पैंक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस पूरा एक ग्लैंड, टोटली एक ग्लैंड
एंडोक्राइन नहीं है, इनमें से कुछ लोकल पार्ट्स ही एंडोक्राइन है, बाकी एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं। पैंक्रियाज जहाँ पर डाइजेस्टिव सिक्रेशंस करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, साथ में हार्मोन्स रिलीज करता है। अलग अलग पार्ट्स हैं। ओवरी से एग भी प्रोड्यूस किए जाते हैं जो डक्ट की हेल्प से बॉडी से बाहर निकलते हैं और साथ में इससे सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज किए जाते हैं। टेस्टिस से स्पर्म्स गैमेट्स भी बनाए जाते हैं और सेक्स हार्मोन्स भी बनाए जाते हैं। इन तीनों ही कंडीशंस में जब पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करने वाला जो पार्ट है वो पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट, ओवरी में एग रिलीज करने वाला पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट है, टेस्टी में स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट है, जबकि हार्मोन्स रिलीज करने वाला इन तीनों ही पार्ट्स के अंदर एक्सोक्राइन पार्ट होता है। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं कुछ टिश्यू ऑर्गन्स भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। ये टिश्यू ऑर्गन्स भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे एट्रियल वॉल, दूसरा JGA पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा एट्रियल वॉल से ANF हार्मोन रिलीज होता है, JGA से रेनिन हार्मोन और GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन, सिक्रेटीन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड्स हार्मोन भी रिलीज होते हैं। अब हम वन बाय वन एक एक ग्लैंड को डिटेल पकड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये हमारी बॉडी की सुप्रीमो ग्लैंड है। ये बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन है जो सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स से मिलकर बना होता है। दिस इज बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन। That made up of neurosecretory cells। जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले सभी हार्मोन्स को हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। सो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स डायरेक्टली
रेगुलेट करती है जो हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से और उनके सिक्रेशन को। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर मास्टर ग्लैंड है तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से दो डिफरेंट कैटेगरीज के हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। टू कैटेगरीज और टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो केवल इस वाले हिस्से की बात करेंगे, जिसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं और इन न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के एक्सोन पार्ट से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें न्यूरो हार्मोन्स बोला जाता है। तो इनसे सिक्रेट होने वाले सभी हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। दो कैटेगरी के हार्मोन्स यहां से बनते हैं। फर्स्ट है रिलीजिंग हार्मोन्स। ये रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिंथेसाइज और सिक्रेशन होने वाले हार्मोन्स पर स्टिमुलेशन करता है। जबकि जो सेकंड टाइप के हार्मोन्स हैं उनकी कैटेगरी, उनको इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहते हैं। ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिंथेसाइज और सिक्रेशन होने वाले हार्मोन्स की सिक्रेशंस और सिंथेसिस पर इनहिबिशन करता है। इन दोनों ही कैटेगरीज के हार्मोन्स के एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फंक्शन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर द रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, which stimulate the synthesis and releasing of pituitary gonadotropins. ये pituitary gonadotropins follicular stimulating hormone, luteinizing hormones जो टेस्टिस और ओवरी में जाकर के उनके रिलेटेड सेक्स हार्मोन्स के सिक्रेशन को प्रमोट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस and releasing of thyroid hormones like thyroxine from the thyroid gland. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स बॉडी के अंदर से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिंथेसिस और रिलीजिंग के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीजन बढ़ता है। जबकि इनहिबिटर हार्मोन्स इनहिबिट करता है सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के रिलीजिंग करने और सिंथेसिस सिक्रेशन करने के लिए स्टिमुलेट करता है। जबकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटर हार्मोन उनको इनहिबिशन करता है इनके सिक्रेशन के लिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन
थायराइड ग्लैंड से TSH हॉर्मोन्स के सिक्रीशन और सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले, सिंथेसिस होने वाले ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रीशन और सिंथेसिस पर इनहिबिशन करने का काम GHIH हार्मोन का काम। इस तरह से ऑल ओवर हाइपोथैलेमस डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड से सिंथेसाइज और सिक्रीशन होने वाले हार्मोन्स पर कंट्रोल और रेगुलेशन करने की वजह से इसको सुप्रीमो ग्लैंड भी बोला जाता है। इस हाइपोथैलेमस में जो ओरिजिनेशन होता है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से होता है, जो पास करते हैं इन न्यूरॉन्स के एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग से। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू रिलीज किए जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पार्ट के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस के अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट, जिसको ये दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करके डायरेक्टली कंट्रोल करने का काम करता है, तो एंटीरियर पार्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड का है उसका नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। ऊपर लिखे हुए रिलीजिंग और इनहिबिटर हार्मोन्स एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रेशन और सिंथेसिस को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है, जबकि वो जो पोस्टीरियर पार्ट है ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इसका पूरा न्यूरल कंट्रोल हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के एक्सोन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स करते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी जो सिक्रेटरी जो सेल्स होती हैं, उनके एक्सोन पार्ट इस न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट में होता है। ये डायरेक्टली कंट्रोल करती है, जिनके बारे में हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तब डिटेल करेंगे। चलते चलते हाइपोथैलेमस के इस डायग्राम को देख लेते हैं। पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, पेरीवेंट्रिकल न्यूक्लियस एंड प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का साइटोन वाला पार्ट है। इनको इनके एक्सॉन्स और इनके एक्सॉन से रिलीज होने वाले न्यूरो हार्मोन्स एडिनोहाइपोफाइसिस एंटेरियर पार्ट और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल रेगुलेट करने का काम कर रहा है, वही रिलीजिंग और इनहिबिटर हार्मोन्स के सिक्रेशन के थ्रू, जिनके बारे में अभी हमने बात करी। जबकि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस सेल बॉडी ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिनके एक्सोन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्टली कंट्रोल करने का काम
सो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट का कंट्रोल एंड रेगुलेशन के लिए जो भी हॉर्मोन्स बेसिकली किए जा रहे हैं, वो बनते सारे हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस में है, बट न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में उन्हें स्टोर किया जाता है। यहाँ रेफरेंस के लिए देख लें अपन, आगे हम उसके बारे में डिटेल करने वाले हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड एडीएच हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। So this is all about today's session. We will meet with a new topic, pituitary gland, in a next session. Take care. Bye bye. Have a nice day.